हेलो बच्चों, क्लास 11th की बात करें तो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करने वाले हैं। उसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.1, जिसमें आपको कहा गया है कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। कुछ मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना है। तो मॉलिक्यूलर मास का थोड़ा सा आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूं कि मॉलिक्यूल्स बनता है एटम के कॉम्बिनेशन से, एटम के जुड़ने से मॉलिक्यूल बनता है। ऐसे ही मॉलिक्यूल का मास एटम के मास को कंबाइन करके ऐड करके कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वाटर, जिसमें H का फॉर्मूला है H2, जिसमें हाइड्रोजन 2 टाइम्स 2 एटम है और ऑक्सीजन 1 एटम है। तो इसके मॉलिक्यूल के मास की बात करते हैं तो 2 × 1, 2 टाइम एटम्स है और हाइड्रोजन एटम का मास 1 है, प्लस ऑक्सीजन एटम सिंगल ही है तो 1 ऑक्सीजन एटम का मास कितना हो गया 16। तो टोटल मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं अपन तो 2 + 16 = 18U। ठीक है, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है 18U बोलो या 18 AMU बोलो एटॉमिक मास यूनिट में। नेक्स्ट CO2 की बात करते हैं, इसमें भी कार्बन एटम 1 है, ऑक्सीजन एटम 2 है। तो कार्बन एटम की बात करो तो कार्बन एटम का मास कितना होता है, सिंगल कार्बन एटम 1 कार्बन एटम का 12 प्लस ऑक्सीजन एटम 2 टाइम्स है तो ये 2 नंबर बाहर ऐड कर नोट कर लेंगे, और सिंगल ऑक्सीजन एटम का, एक ऑक्सीजन एटम का कितना है 16। तो टोटल CO2 का मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो कितना हुआ 12 + 32 = 44U। कितना हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास 44U। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है मीथेन CH4, जिसमें कार्बन 1 टाइम है और हाइड्रोजन 4 टाइम्स है। तो यहाँ अपन इसका मॉलिक्यूलर मास देखते हैं तो 1 टाइम कार्बन, 1 कार्बन एटम का कितना हो गया 12 और 4 हाइड्रोजन एटम है। सिंगल हाइड्रोजन एटम का कितना होता है बेटा 1 होता है तो 4 × 1 ये हाइड्रोजन एटम का, ये 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो टोटल मास कितना है इसका मॉलिक्यूल का 12 + 4 = 16U। इसका कितना है मॉलिक्यूलर मास 16U। तो इस तरह से अपन एटम के मास को ऐड करके मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करते हैं।